स्वामी जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जी स्वामी जी, कहाँ से, कौन से अखाड़े से हो आप? मैं जूना अखाड़े से बोल रहा हूँ। जूना अखाड़े से हो? हाँ जी। ये कहाँ पड़ता है? ये रावतसर तहसील, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। जी, तो वहाँ पर क्या अब जाएंगे, कहाँ जाएंगे अब? हाँ, हमारा लखनगिरी महाराज जी का अखाड़ा है और ये इलाहाबाद हम प्रस्थान हो रहे हैं, प्रयागराज। जी, तो कब जाएंगे प्रयागराज? और आज ही जाएंगे। जी जी, बाइक ट्रेन से जाओगे? हाँ, ट्रेन से जाएंगे। तो ठीक है, आप कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जाहि निरख दुख दूर पर आही और गरुण देख जिम पंडग जाही। ऊपर का स्नान भगवान हर व्यक्ति कर लेता है और जो अंदर का स्नान होता है, मंजन बग पे किए तत्काला काग होए पिग बकऊ मराला। जो 10 इंद्रियों का स्नान करता है, ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, दया रूपी, धर्म रूपी, नियम रूपी, साधन रूपी, ये अंदर का स्नान है। तो जो पात्र इन स्नानों को ध्यान देता है, स्नान करता है, उसका मार्गदर्शन प्रभु का मिलता है। वही संत सेवा करने वाला होता है, गौ सेवा करने वाला होता है, कन्या सेवा करने वाला होता है और वही संत का सम्मान करने वाला पात्र होता है। सब नहीं होते हैं, क्यों करके हमारे मानस श्री गोस्वामी जी ने लिख रखा है कि निज जननी के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। एक माँ के 4 पुत्र होते हैं, उसके गुण अलग अलग होते हैं। उनमें से कोई पुत्र ऐसे होते हैं कि कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर्य, कोई दाता, कोई ऐसे प्रकांडी पुत्र होते हैं जो संत सेवा करने वाले, गौ सेवा करने वाले, कन्या सेवा करने वाले, ऐसे पात्र होते हैं। कोई पुत्र ऐसे भी होते हैं कि माने नहीं मात पिता गुरुदेवा, साधुन सन करवावन सेवा। कोई पुत्र ऐसे होते हैं कि स्वतः अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि उनके हाथों से अपनी उल्टी सेवा कराते हैं। वो संत की सेवा नहीं कर सकते। कोई पुत्र ऐसे होते हैं, कोई पुत्र ऐसे होते हैं कि बाढ़े खल पहुँचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर डारा। कोई पुत्र ऐसे होते हैं कि कोई सुख की एक रोटी खा रहा होगा तो उसकी रोटी छीनने की कोशिश करते हैं। कोई पुत्र ऐसे होते हैं। कोई पुत्र ऐसे होते हैं, सबका निचोड़ लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मांस सहारी मद पिए ज्वारी चोर कसाए, बट पारी ऋण पातकी दुख पावे अधिकाय। कोई पुत्र ऐसे होते हैं मांस के आहार करने वाले, जुआ का खेलने वाले, चोरी करने वाले, हत्या करने वाले, पाप करने वाले। कोई पुत्र ऐसे होते हैं। तो जैसे हमारे सतयुग में विष्णु राज था, 18 अक्षौहिणी राक्षसों का अवतार था इस भूमि पर, जो विष्णु के द्वारा संघर्ष हुआ। त्रेता में राम का अवतार हुआ। 18 अक्षौहिणी राक्षसों का रावण के पास था, जो श्री राम के द्वारा विनाश हुआ। द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ। 18 अक्षौहिणी दल कौरवों का था, जो 5 पांडवों के द्वारा विनाश हुआ महाभारत की लड़ाई में। चौथा नंबर ये कलयुग का है। इसमें भी 18 अक्षौहिणी राक्षसों का अवतार जो है वो घर घर में है, प्रत्येक घर में है। रह गया जो हमारे गृहस्थी अंदर हमारे भक्त, आप ऐसे जीव धर्मदाता पड़े हुए हैं, संत सेवा, गौ सेवा, कन्या सेवा करने वाले, ये हमारी देवताओं की पार्टी। इनसे जो विलग है वो राक्षसी रूप है, पर इस कलयुग में उनको हम प्रत्यक्ष राक्षस नहीं कह सकते हैं। कलयुग में जो राक्षसी कर्म करने वाले होते हैं, अगर राक्षस कहते हैं तो गोली का निशाना होता है। यही लड़ाई आज से चली आ रही है, आज भी चल रही है। महाराज जी, सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं और नरक में जाना नहीं चाहते। नरक में जीवन जीना नहीं चाहते, स्वर्ग जीवन को जीना चाहते हैं। ये स्वर्ग जीवन कैसे मिलेगा? स्वर्ग जीवन मिलेगा जो सत्य धर्म का मार्ग पकड़ता है, वही स्वर्ग जीवन में जाएगा, और जो असत्य का मार्ग पकड़ रखा है वही नरक के द्वार में जाएगा। आज तेज रफ्तार की जो दुनिया में, पहले कहते हैं पहले गुरु माँ बाप होते हैं और दूसरे गुरु जो होते हैं वो गुरु जो रास्ता बताते हैं वो होते हैं, या संत महात्मा होते हैं। परंतु आज माँ बाप को भूलते जा रहे हैं। माँ बाप को लोग लठ मार के बाहर निकाल देते हैं, भूखा मार देते हैं, छोड़ देते हैं, आश्रम में छोड़ देते हैं। तो आपका क्या विचार है? वही तो राक्षस है, उन्हीं को राक्षस कहते हैं, उन्हीं को राक्षस कहते हैं। क्या माँ बाप की सेवा करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? अब सेवा ये करना चाहिए कि अब आपके
इस अहोभाग्य में हमने आ गए हैं महाराज जी की कृपा से, और कुंभ जाना चाहते हैं तो कुछ सेवा चाहते हैं खर्च पानी के लिए, की सेवा करना चाहिए। जो अंदर का स्नान करेगा वही माता पिता की सेवा करता है, सब कोई नहीं कर सकता है। इस चीज को तो मैंने पहले बताया कि माता पिता को चाहने वाले जो होते हैं, अगर जो माता पिता का सेवा करता है वही इंसान बनता है। बताते हैं कि माता पिता के चरणों में सब तीर्थों का स्थान होता है। हाँ हाँ, ये सच है या झूठ है? सत्य है। क्या सत्य है? 12 पुत्र पिता के धर्मों, और खेती उपजे अपने कर्मों। माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो प्यार से पालन पोषण करते हैं, और उसको अच्छी रास्ता बताते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और इतना करते हुए में माता पिता की कृपा से और फिर उनको पुत्र ठुकराने लगेगा तो माता पिता के हृदय कितना बड़ा दुख होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। शुभ नाम आपका क्या है महाराज जी? मेरा नाम बाबा ब्रह्मचारी जी। धन्यवाद।